वेलकम बैक। और इस वक्त हम आपको मिलवा रहे हैं सिंध पुलिस की बाहिम्मत लेडी कांस्टेबल से। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आयशा नाज साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, लोगों को एकदम से ये देख के ना, जैसे ये फ्रेम आपकी तरफ आया है, तो मेरे ख्याल में उनके जहन में बहुत से सवालात आए होंगे कि लेडी कांस्टेबल हैं, बिल्कुल यूनिफॉर्म में मौजूद हैं, बट एट द सेम टाइम व्हील चेयर पर भी मौजूद हैं। और हम आपको बाहिम्मत क्यों कह रहे हैं? जाहिर है वो आपकी काविशों की वजह से, उन्होंने बड़े सारे एडवेंचर्स किए हैं, बड़ी सारी चीज़ें की हैं, लेकिन वो सब हम इन्हीं की ज़बानी सुनेंगे। 2018 में आप की भर्ती हुई है पुलिस डिपार्टमेंट में, उसके बाद क्या हो? अच्छा, 2018 में जो है मैं सिंध पुलिस में एज अ कांस्टेबल अपॉइंट हुई थी। और जैसे नॉर्मल सारे टेस्ट होते हैं हमारे, बिल्कुल फिजिकली सारी चीज़ें मेरी बिल्कुल क्लियर हुई अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं सिंध पुलिस में बहुत अच्छे से अपनी ड्यूटीज़ को सर अंजाम दे रही थी। लेकिन 2020 के अंदर एक ऐसा खौफनाक हादसा पेश आया जिसने मुझे मुकम्मल तौर पर तोड़ दिया। यानी कि मुझे एक सिंपल लाइफ से एक ऐसी लाइफ में लेकर आ गया कि जहाँ पर मुझे लगा कि मतलब अब लाइफ ख़त्म है। तो 2020 में जो है ये हादसा ऐसा था कि अगर मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि मैं लाइफ के बिल्कुल उस स्टेज पर थी कि जहाँ पर मेरे पास सब कुछ है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत शुक्र अदा करती थी। लेकिन एक ही हवा के झोंके से एकदम जिंदगी का पलट जाना, तो वो बहुत मुश्किल चीज़ थी। आपके ये रोड एक्सीडेंट था? जी हाँ, 2020 में एक रोड एक्सीडेंट पेश आया। अच्छा। जिसमें मेरी दोनों टांगे जो हैं वो बहुत बुरी तरह से डैमेज हो गई। वाटर टैंकर जो है वो मेरी टांगों के ऊपर से गुजरा, बोन्स क्रश हो गई, वेन्स डैमेज हो गई। बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट के बाद जो है वो 1.5 मंथ में मेरी दोनों लेग्स जो हैं वो डॉक्टर ने एम्पुटेशन कर दी। और वाकई जब आप नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं और अचानक ओवर द नाइट ये हो जाए, तो लगता ही, मतलब हमें तो आदत होती है ना बिल्कुल अपनी एक जिंदगी की, एक सोच की, और फिर उसके बाद जब ये, तो फिर वो टाइम आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। या ऑब्वियसली वो टाइम बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि कभी सोचा नहीं था लाइफ में ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाएगा। क्योंकि हम अपनी लाइफ को बहुत जो स्मूथली रन आउट कर रहे होते हैं, हमें नहीं पता होता कि हमारे साथ एक ही सेकंड में क्या होने वाला है। कभी सोचा नहीं होता किसी ने भी। और ऐसा अगर हादसा पेश आ जाता है तो उसको एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। तो एक चीज़ होती है हमारे साथ जो कि बाय बर्थ है, तो हम उसके आदी होते हैं कि ये चीज़ हमारे साथ हाँ, जो शुरू से हो। और एक होती है सडन। तो फिर ये आपने, जाहिर है उस वक्त तो एक ट्रॉमा होगा, लेकिन उस ट्रॉमा से कैसे निकली, फिर आपने काम दोबारा शुरू किया, ये तमाम चीज़ें जाहिर है बड़ी हिम्मत की बात है, लेकिन ये कैसे मुमकिन हो पाया? ऑब्वियसली फॉर ऑल दोज पीपल एज वेल जो किसी हादसे का शिकार होते हैं और फिर अपने आप को समेटना बड़ा मुश्किल होता है। या बिल्कुल, वैसे तो ये बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन ये है कि अगर हमारे साथ जुड़े हुए लोग हमें अप्रिशिएट करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं, या हमें ये रियलाइज़ कराते हैं कि आप हमारे लिए वही हैं, आप में कुछ भी नहीं बदला। और मैं ये समझती हूँ कि फिज़िकल डिसेबिलिटी होना कोई मैटर नहीं करता, आपका मेंटल हेल्थ जो है वो स्ट्रॉन्ग हो। तो ये कैसे आपने इस लेवल तक आप पहुंची हैं, मतलब ये सब चीज़ें, मतलब पहला जो एक साल था वो बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि मैं बिल्कुल बेड पर थी, मैं बिल्कुल किसी भी एक्टिविटी में पार्ट नहीं ले पा रही थी, और मैं बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता था कि बस अब मेरी यही लाइफ है। मतलब एक कमरे की 4 दीवारें देखते रहना सारा दिन। तो मैं काफ़ी ज़्यादा जो है ना स्ट्रगल करती थी, सर्च करती थी कि मैं कैसे इस चीज़ से निकलूँगी। तो मैंने डिफरेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस भी देखी जहाँ पर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ पे काम हो रहा होता है। और दूसरी चीज़, सबसे मेन चीज़ जो यहाँ इस हादसे से निकलने के लिए है, वो है हमारी अपनी फैमिली। क्योंकि जब हमें फैमिली हर तरह से सपोर्ट कर रही होती है, तो हम भी अपने आप को समझते हैं कि आगे जा सकते हैं। अच्छा, तो उसमें सबसे ज्यादा रोल किसका था आपके घर में? अच्छा, सबसे ज्यादा रोल ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स का था, मेरे सिबलिंग, और सबसे जो मेन मैं बताऊं कैरेक्टर, वो है मेरा बेटा। अच्छा। क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि वो मेरी स्ट्रेंथ है। बिल्कुल। हम जब हमारे साथ, वो कितना छोटा था जब ये वाकया हुआ? जब ये वाकया हुआ तो वो उस वक्त 5 इयर्स के थे। ठीक है, वो बहुत छोटा था, वो खुद बहुत परेशान हो गया होगा। हाँ बिल्कुल, वो उस वक्त थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन माशाल्लाह से मैं ये समझती हूँ कि अल्लाह ताला अगर हमें कोई चीज़ हमसे ले रहे होते हैं, तो बदले में हमें बहुत ज़्यादा सब्र, हिम्मत, हौसला दे रहे होते हैं, और ये सब चीज़ें हमारे बच्चों में ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। तो मेरा बेटा ये है कि
वो मेरे काम करना, मेरी हेल्प करना छोटी सी एज में। और मैं जब उनसे पूछती हूँ अक्सर कि आपको कौन सी मम्मा अच्छी लगती है, तो उनका यही जवाब होता है कि मुझे अभी वाली मम्मा अच्छी लगती है। अच्छा। तो वो मुझे मतलब समझा रहे होते हैं, हाँ। मुझे सिखा रहे होते हैं कि आप ऐसे कर लें मम्मा, आप ऐसे कर लें। तो वो मुझे लगता है कि मेरी स्ट्रेंथ है और मैं उनको देखकर हर दिन चाहती हूँ कि इनके लिए कुछ करूँ और उनको देखकर हिम्मत मिलती है, मुझे हौसला मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपका एक ड्राइविंग फोर्स थी ना बेटा? नाम क्या है उसका? शाहमीर। शामीर आपकी ड्राइविंग फोर्स थी जिसने आपको दोबारा ये आपने फील किया कि मुझे इसके लिए कुछ करना है, तो मुझे अब उठना होगा, कुछ करना होगा। तो आपने वहाँ से फिर अब कोशिश की। लेकिन आपके आई थिंक पुलिस डिपार्टमेंट को भी इसकी अप्रिसिएशन बनती है कि उन्होंने आपको आपकी जॉब को कहीं जाने नहीं दिया। बिल्कुल। अच्छा, पुलिस डिपार्टमेंट की अगर बात की जाए तो पुलिस का डिपार्टमेंट मैं ये समझती हूँ कि अगर मैं किसी प्राइवेट सेक्टर या कहीं भी होती हूँ तो मे भी काफ़ी लोगों के साथ ऐसा होता है कि जॉब्स ख़त्म हो जाती हैं या और ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट ने मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया फाइनेंशियली, मॉरली, और मुझे जो अप्रिसिएशन मिली है कि आप कर सकती हैं, आप में कोई कमी नहीं है, आप ऑफिस में काम कर सकती हैं, आपका मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी है, तो वो एप्रिसिएशन जो होती है हमें आगे लेकर चलती है। अच्छा, आपने उसके बाद किया क्या 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 अचीव किया? क्योंकि आप जो है वो ओलंपिक्स में भी पार्ट लिया जी, था मैं आपने। एबिलम्पिक्स एबिलम्पिक्स जो हमारी एबिलिटीज़ होती हैं, लाइक कंप्यूटर स्किल्स हो गए, कुकिंग स्किल्स हो गए, कुछ लोग एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छी कर सकते हैं, वो तो ये एबिलम्पिक ऐसा होता है जो हमारी एबिलिटीज़ हैं उस पर हम काम कर सकते हैं। ठीक है। और 2023 में मैं पाकिस्तान से सेलेक्ट हुई और फ्रांस में मेड्स में जो है हर 4 इयर्स के बाद ऐसा एक सेगमेंट होता है और डिफरेंट कंट्रीज से लोग आते हैं, तो उसमें मैंने पार्ट लिया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डिफरेंट जो है वो इंडिपेंडेंट लिविंग पर ट्रेनिंग्स ली हैं कि अब अगर ये हादसा हो गया है तो मैं इसके साथ अपनी ज़िंदगी को कैसे लेकर चल सकती हूँ। तो ये चीज़ सीखना नए तरीके से, जैसे हम किसी बच्चे को चलना सिखा रहे होते हैं, ऐसे मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें सीखी। एक जगह से दूसरी जगह कैसे शिफ्ट होंगी, बाहर जाना है तो लोगों को कैसे फेस करना है, तो ये सब चीज़ें जो है मैं इंडिपेंडेंट लिविंग से सीख कर आई। और मैं समझती हूँ कि अगर हम लोग इस तरह के वर्कशॉप्स, इस तरह की सेगमेंट्स रखते रहेंगे तो जो लोग घरों में बाउंड हैं वो भी निकलेंगे और वो भी इंडिपेंडेंट लिविंग की तरफ आएंगे, क्योंकि जब हम डिपेंड हो जाते हैं ना तो मुझे लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते। जब हम इंडिपेंडेंट होते हैं, अपने लिए चीज़ें खुद कर सकते हैं और फिर हमारी ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो अब और क्या अचीव करना है आयशा? क्या जहन में है कि अब मुझे इस लेवल तक पहुंचना है या कोई गोल ऐसा है? अच्छा, मैंने फिर जो है एक चीज़ बताऊं कि मैंने अभी रिसेंटली मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन किया है। अच्छा, वेरी नाइस। उर्दू फेडरल यूनिवर्सिटी से, तो वहाँ पर भी मुझे लोग बहुत अच्छे मिले और ये मेरा गुड लक है कि मैं जहाँ भी जा रही हूँ मुझे बहुत अच्छे सपोर्टिव लोग मिलते हैं, तो यही वजह है कि मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हूँ। हाँ, अल्लाह ताला मदद फरमाते हैं और इंसान की राहें आसान होती हैं। और अब जो आपने जैसा कि पूछा मुझसे कि मेरा आगे क्या अहम है मेरी लाइफ का, तो मेरी लाइफ का यही अहम है कि मैं किसी के लिए एग्जाम्पल बन सकूं। कुछ ज़्यादा मेरा एम नहीं है, सिर्फ इतना है कि जो लोग अपनी ज़िंदगी में किसी मुश्किल की वजह से, किसी हादसे की वजह से, जो नॉर्मल है हमारे यंगस्टर्स, अगर वो किसी परेशानी में आ जाते हैं या कोई हादसा हो जाता है तो वो लोग या तो एडिक्टेड हो जाते हैं या फिर अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन नहीं कर सकते, दिल छोड़ देते हैं। तो मैं चाहती हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे लिए एग्जाम्पल्स हैं, मैंने भी किसी को देखा है, मैंने भी किसी से सीखा है, मुझे भी किसी से अप्रिसिएशन मिली है, तो मैं चाहती हूँ कि मुझसे अगर कोई सीखता है तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने कुछ अचीव कर लिया। सही। सो विद दैट बहुत बहुत शुक्रिया आपका आयशा, आप हमारे साथ मौजूद रहीं और आपकी जो जर्नी है वो बहुत कम टाइम में लोगों तक पहुंची है, लेकिन आई थिंक कि अभी आपसे अल्लाह ताला ने और भी काम लेने, और ये आपका जज्बा और ये एम जो है ये बहुत ज़ाहिर है, ये मेरे ख्याल में वक्त की ज़रूरत भी है। तो ज़रूर आप ये काम कीजिए, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं।